सभी को बताया गया। श्री वेंकटेश्वर नारायण। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर 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 नारायण। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभू निर्मायशीति यतमूषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः
सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीवीर राघव दयार्द्र कृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्म पराग भृङ्गम्। श्री श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्याम गुरुं नमामः। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान। आप देखेंगे तो शायद कोई पूर्णिमा हो ऐसी कि जिस दिन कोई विशेष पर्व न हो। हाँ, अमावस्या के दिन तो केवल दीपावली होती है, बाकी पूर्णिमा तो कोई ऐसी नहीं छूटती कि जिस दिन कोई विशेष पर्व न हो। ये जो प्राचीन काल की पद्धति रही है, इसमें प्रतीकों का बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि कुछ कहा जाए तो शब्द छूट जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन प्रतीक बहुत लंबे समय तक चलते हैं, आगे से आगे। भले ही मतलब भूल जाएं, लेकिन प्रतीक को नहीं भूलते। जैसे आज सीधी सी बात है, किससे पूछा जाए कि स्वस्तिक तो मनाते हो, स्वस्तिक लगाते हैं ना साठिया, तो उसका मतलब क्या है? मतलब कोई नहीं बता पाए, पर स्वस्तिक लगाना चाहिए ये कोई नहीं भूलता। प्रतीक बड़ा गहरा रहता है, अर्थ समझे नहीं समझे, लेकिन वो उसको कोई भूल जाए ऐसा मुश्किल होता है। क्योंकि मन का स्वभाव जो है, जो मस्तिष्क का जो मामला है, मस्तिष्क शब्दों की भाषा को नहीं जानता, चित्रों की भाषा को जानता है। ऐसे होता है ना कि आप लोग देखते होंगे कि कई बार आप लोगों को देख के ये तो पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये मिला हुआ है, कई बार मिला हुआ है, पर नाम भूल जाएंगे। क्यों? ऐसा मुश्किल होगा कि आप नाम तो जानते हो और चेहरा नहीं जानते हो। ऐसा होता है कि चेहरा जानते हैं, नाम भूल जाते हैं। तो इसलिए प्रतीकों का उपयोग किया गया प्राचीन काल की परंपरा में। और ये जो पूर्णिमा का दिन ही चुना गया गुरु पूर्णिमा के लिए, तो इसके पीछे बड़ा गहरा तात्पर्य है। अब पूर्णिमा क्या? अब सामान्य तो हिसाब ये लगाते हैं सब लोग कि पूर्णिमा है यानी आज चंद्र पूरा है, चंद्रमा पूरा प्रकाशित है, बस इतना है मतलब। पर बात इतने से नहीं है। अब जो पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई दे रहा है और अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन जरा गहरा विचार कीजिए आप। पूर्णिमा को चंद्रमा दिख रहा है पूरा और अमावस्या को नहीं दिख रहा है, तो क्या मतलब हुआ जी कि पूर्णिमा को चंद्रमा है और अमावस्या को नहीं है? क्यों जी? अमावस्या को है ही नहीं, ऐसी बात है क्या? है तो सही, बस दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वह अंधकार में है, प्रकाशित नहीं है। जैसे अपने को शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता दिखता है, बढ़ता दिखता है। घटता बढ़ता नहीं है वास्तव में, वो तो उतना का उतना ही है, उतना का उतना परिपूर्ण है। जितना वो पूर्णिमा के दिन है उतना ही वो अमावस्या के दिन है। बस बात वही है कि जो घटता बढ़ता दिख रहा है वो प्रकाश जितना चंद्रमा पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उस हिसाब से हमें वो छोटा बड़ा दिखता है। तो यह संकेत क्या है? यह संकेत स्पष्ट है कि हमें पूर्णता को प्राप्त करना है। जैसे पूर्णिमा का चंद्र परिपूर्ण होता है अपने आप में, वैसी परिपूर्णता को प्राप्त करना है। वह परिपूर्णता मिले कैसे? उसी बात को याद दिलाने के लिए ही यह उत्सव है गुरु पूर्णिमा का। अब बहुत तात्पर्य है और समय है सीमित। क्यों जी? वैसे बहुत जल्दी कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये जो यहां पर बात है, ये सोचने की बात है। यहां पर जो चंद्रमा को ही लिया गया, यहां पर चंद्रमा दो प्रतीकों के रूप में है। गुरु के रूप में भी है और एक सामान्य जीव के रूप में भी चंद्रमा का यहां पर प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया। सामान्य जीव के रूप में देखें
क्योंकि संक्षेप बात पहले उसकी कर ली जाए, फिर गुरु पूर्णिमा है तो फिर तो गुरु की दृष्टि से चिंतन किया जाएगा। तो ये जो चंद्रमा अमावस्या को दिखाई देता नहीं, पूर्णिमा को परिपूर्ण दिखाई देता है, यानी बात यही है कि जीव अपने आप में वैसे तो परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है मनसष्टानिंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। पूर्ण एक हिसाब से पूर्ण है, एक हिसाब से अपूर्ण है। जब तक उस परमात्मा से जुड़े नहीं, अपने स्वरूप को जाने ही नहीं, तब तक अपूर्ण ही अपूर्ण है। तत्वतः पूर्ण है, लेकिन वैसे जब तक उसको जाने नहीं तब तक अपूर्ण है। तो यहां पर चंद्रमा की स्थिति क्या है? जब तक प्रकाश नहीं पहुंचता उस तक, तब तक वह अंधेरे में रहता है, अपने अस्तित्व को ही स्वयं खोए हुए रहता है। इसलिए जब तक जीव इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, इस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त नहीं करेगा, अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, भगवान के स्वरूप को नहीं जानेगा, भगवान के साथ संबंध को नहीं जानेगा, तब तक उसकी दशा अमावस्या के चंद्रमा के समान होती है। होता है वह, लेकिन उसके अस्तित्व का कोई तात्पर्य नहीं होता, कोई सार्थकता नहीं होती। और वैसे देखा जाए तो गुरु की दृष्टि से चिंतन किया जाए चंद्रमा का प्रतीक के रूप में, तो देखिए आजकल तो भले ही शहरों में लोग रहने लग गए, ध्यान जाता नहीं है न सूर्य की ओर न चंद्रमा की ओर। कृत्रिम रोशनियों के इतने आदी हो गए सब लोग। लेकिन इतना तो सब जानते ही हैं कि प्रकाश दोनों से मिलता है, सूर्य से ही मिलता है, चंद्रमा से भी मिलता है। क्यों जी? लेकिन सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, चंद्रमा का प्रकाश कुछ मंद होता है। पर वैसे देखिए आप सूर्य की ओर आप देख नहीं सकते लगातार। देखेंगे तो क्या होगा? या तो चश्मा लग जाएगा या फिर चश्मा लगने की हालत भी नहीं रह जाएगी, आंखें ऐसी हो जाएंगी। और वैसे भी जानते हैं जानने वाले लोग, तो लोग पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं कि भाई लू नहीं लग जाए, चमड़ी नहीं जल जाए, क्या क्या कोई क्रीम लगाता है, कोई चश्मा लगाता है, सब क्या क्या उपाय करते हैं। सूर्य से घबराते भी हैं लोग। क्यों? सूर्य से घबराते भी हैं। और सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ जाए तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। अल्ट्रावायलेट की जो किरणें उसकी पड़ जाए तो सूर्य की सीधे, तो फिर यह भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश जो है वह प्रखर नहीं है, शीतल है। चंद्रमा का प्रकाश कभी भी किसी भी दृष्टि से कोई समस्या पैदा नहीं करता। पर यही स्थिति यहां पर गुरु की है। गुरु, अब वैसे भी देखिए आप, तो वास्तव में चंद्रमा के पास अपना कुछ नहीं है। चंद्रमा जो प्रकाश हमें दे रहा है, सूर्य का प्रकाश ही पहुंचा रहा है। इसलिए जो वास्तविक जो गुरु होता है वह कभी भी कितना भी ज्ञान दे, कितना भी कार्य करे, कितनी भी कृपा करे शिष्यों पर कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी कर दे रहा है, कर रहा है, भगवान के द्वारा कर रहा है। वह अपने आप को माध्यम से ज्यादा कभी नहीं मानता। हाँ, कृतज्ञ होना चाहिए शिष्यों को, इसलिए वो उनको गुरु को सम्मान देवे। लेकिन गुरु कभी भी वास्तव में अपने स्वरूप को जानेगा तो कभी इस बात का अहंकार कर नहीं सकता। तो यहां पर जो चंद्रमा है, अब यहां पर आप वैसे भी समझिए कि क्यों आवश्यकता है गुरु परंपरा की, आचार्य जनों की। वास्तव में तो शास्त्रों में भले ही कहा गया, कितना भी कहा गया, लेकिन अनुभव नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है कुछ, किसी को कुछ भी। हाँ, पुस्तक पढ़ लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, शब्दों का ज्ञान तो हो गया सबको कि हाँ भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है, शब्द तो जान लिए, पर शब्दों को जाना, बाकी कुछ नहीं जाना। केवल शब्दों को जाना, और केवल शब्दों को जानना वास्तविक ज्ञान नहीं है। भले ही आपके सामने कोई 56 पकवान
सुना दे नाम कितने आपको भगवानों के, पर जब तक आप मुख में नहीं धरोगे न स्वाद आएगा और न पेट भरेगा। भले आप सुबह से शाम दिन रात मिठाइयों के नाम जपते रहो, क्यों? हो जाएगा क्या? स्वाद मिल जाएगा? क्यों जी? अभी गोष्ठी आ रही है, गोष्ठी आ रही है, ऐसा कहते रहे और गोष्ठी नहीं हाथ में रखी जाए तो गोष्ठी के नाम से काम हो जाएगा क्या? नाम नहीं होगा, उससे केवल काम नहीं होगा। तो यही बात है आवश्यक कि गुरुजन यही कार्य करते हैं कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान देते हैं। स्वरूप का ज्ञान। अब वैसे तो लगेगा लोगों को कि क्या हम जानते नहीं अपने आप को? क्यों जी? पहचानते नहीं क्या अपने आप को? सब लोग कहते हैं भाई हम तो जानते हैं, हम कोई भूल थोड़ी गए अपना नाम, कोई पहचान थोड़ी भूल गए हम, पर जानते क्या है हम? आपसे पूछे कोई कि कौन है आप, तो क्या बताएंगे? पहचान, नाम बताएंगे। क्यों? जो माता पिता ने नाम रखा है अपना नाम बता देंगे। दोबारा पूछे कि कौन है आप, तो क्या कहेंगे? अपना सरनेम बता देंगे। और तीसरी बार कोई पूछ ले तो क्या करेंगे? घर का पता बता देंगे, दुकान का नाम बता देंगे, कुछ वो दुकान है मेरी, या वहां का पार्टनर हूं, या वो नौकरी करता हूं, अपना पद बता देंगे। कोई चौथी बार पूछे तो क्या करेंगे? कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा या कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा, दिखा देंगे कि ये देख लो पहचान। अब भी संतुष्ट नहीं, पर कोई पूछता जाए पहचान तो आप और पूछ ले कोई तो क्या बोलेंगे आप? विडंबना ऐसी है कि हम जो कुछ जानते हैं अपने बारे में, केवल शरीर का परिचय पता है हमें, बाकी परिचय कुछ नहीं पता। केवल शरीर का परिचय, वही पूरा नहीं है, वो भी केवल ऊपरी ऊपरी परिचय पता है, शरीर को भी नहीं जानते। हम आत्माओं कहाँ जानते हैं? या जिस स्वरूप के ज्ञानी की बात है वह आत्मा के ज्ञानी की बात है, और हम तो शरीर को भी नहीं जानते। सही सी बात है, आप लोगों को हंसी की बात आए, लेकिन बात ऐसी है कि सब लोग अपने आप को भी कितना जानते हैं? केवल चेहरा चेहरा। आपके हाथ के पैर के 50 फोटो खींच के दिखा दो आपको कहो कि ये किसका हाथ है, किसके पैर का फोटो है, आप नहीं बता सकते। कि बता सकता है कोई नहीं बता पाएगा। केवल चेहरे को जानते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। ये ज्ञान केवल संसार के व्यवहार के लिए है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान जो अपने स्वरूप का ज्ञान है वही जानना आवश्यक है, वह अत्यंत अनिवार्य बात है। वैसे तो ज्ञान बहुत है, लेकिन भगवान ने जब श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग का वर्णन किया तब क्या कहा? अध्यात्म विद्या विद्या नाम। भगवान ने कहा कि मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या यानी संसार को जानने वाली नहीं, अपने आप को जानने वाली विद्या। अपने आप को जानेंगे, वहीं से होगा प्रारंभ भगवान को जानने के विषय। लेकिन अपने आप को कौन जानता है? अपने आप को जानता नहीं कोई। सब के सब ये जो शास्त्र कहते हैं कि सबकी दशा कैसी होने की संसार में, सबकी दशा ऐसी है जैसे कोई मोह निद्रा में मोहित हो, बिल्कुल निद्रित हो, होश खो बैठा हो, ऐसी दशा है संसार के सब जीवों की। कैसी हालत? कि जैसे कोई सपने के अंदर सो चुका है। अब जैसे कोई सो चुका है, स्वप्न में कुछ भी देख रहा है, कुछ भी देखता है, कोई भी दृश्य देखता है, कभी अच्छा बुरा, तो वैसी दशा है संसार के सब जीवों की। मोह निशा सब सोव निहारा, देखे सपन अनेक प्रकार। अब आप सोचिए, भगवान कितनी भी कृपा करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन जब तक ये मोह निद्रा दूर नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। जैसे कोई बालक अपनी माँ की गोदी में सोया हुआ है, निश्चिंत है, वैसे उसे किसी बात का भय नहीं, चिंता नहीं, पर यदि वो स्वप्न देख रहा है, किसी शेर को देख रहा है, किसी चीते को देख रहा है, कोई भयानक स्वप्न देख रहा है, तो वैसे तो भय उसको कुछ नहीं है, लेकिन जब तक उसका स्वप्न टूटेगा नहीं, उसकी निद्रा जब तक दूर होगी नहीं, जब तक वह जागृत होगा नहीं, तब तक उसका भय मिटेगा नहीं। तो यही कार्य करते हैं संतजन गुरुजन की
जगाते हैं, याद दिलाते हैं जीव को कि तुम कौन हो, कि तुम दास हो भगवान के, भगवान ही स्वामी है और भगवान के साथ तुम्हारा ये संबंध है। उस बात का ज्ञान हमें गुरुजन प्रदान करते हैं। जब तक इस संबंध को, इस ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा जीवन सार्थक हो नहीं सकता। इसी सार्थकता को प्राप्त करने के लिए ही यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। ये जो कहा गया गुरुजनों की स्तुति के अंदर, श्लोक तो सब जानते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह जो श्लोक है ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, गुरुजनों के लिए भी, शिष्यों के लिए भी, कि यहां पर केवल स्तुति नहीं है बल्कि लक्षण भी आ गए। केवल ये जो कहा गया कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, तो मतलब क्या है कि गुरु इन तीनों के समान कार्य करता है। अपने शिष्यों के लिए गुरु ये तीनों कार्य करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का कार्य करके दिखाता है। क्या कार्य करते हैं तीनों देवता? ब्रह्मा गुणों का विकास करते हैं और जैसे शिव जी संहार करते हैं वैसे अपने शिष्यों के दोषों को भी नष्ट करते हैं गुरु। ऐसा कार्य है गुरुजनों का। और अपने तो कैसी अद्भुत आचार्य परंपरा। वैसे तो कई संप्रदाय हैं, सारे संप्रदायों की अपने अपने स्थान पर महत्ता है, पर अपने रामानुज संप्रदाय की कैसी विशेषता कि जिन भगवान को जानना है हमें, उन्हीं भगवान से प्रारंभ हुआ अपनी आचार्य परंपरा का। जिनको जानना है, जिनके चरणारविंदों की प्राप्ति करनी है, जिनकी शरण में पहुंचना है, उन्होंने ही प्रारंभ किया इस संप्रदाय का। लक्ष्मी नाथ समारंभा स्वयं भगवान नारायण के द्वारा प्रारंभ हुआ जिसका। तो निश्चित बात है जिनको प्राप्त करना है, जिनको जानना है, भाई अपने आप को तो भगवान जितना जानते हैं बेहतर उतना कौन जान सकता है। तो ये सबसे प्रशस्त मार्ग है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का, अपना जो रामानुज संप्रदाय का जो मार्ग है। और कैसे अपने अद्भुत आचार्य सब जीव कृपा प्राप्त कर सके भगवान की, इसके लिए स्वयं पर भी कष्ट लेने से कभी हिचकिचाए नहीं। अपनी जो आचार्य परंपरा है, अपने जो रामानंद स्वामी जी महाराज, उन्होंने अपने गुरु के द्वारा जब मंत्र प्राप्त किया, नारायण मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, गुरु ने कह दिया था कि यह मंत्र हर किसी को मत बताना। कि क्यों? कि यह पात्र को ही बताना, क्योंकि यह मंत्र ऐसा प्रभावी है, जिस मंत्र को सुनेगा वह भगवान का धाम प्राप्त करेगा, भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति करेगा। हर किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन किया क्या रामानंद स्वामी जी महाराज? तो उसी समय श्रीरंगम में जो चल रहा था, कोई पर्व उत्सव चल रहा था, बहुत भीड़ थी, बहुत भक्तजन इकट्ठा थे, असंख्य लोगों की भीड़। वो तो गोपुरम पर चढ़ करके जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करके नारायण मंत्र सुनाए लगे सारे लोगों को। जब गुरु ने सुना, बुलाया, डांट लगाई, अरे मैंने मना किया था हर किसी को मत बताना, और तुम तो सबको बताने लग गए, नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें, अपराध किया तुमने। पर रामानंद स्वामी जी महाराज ने तो अपने गुरु को प्रणाम करके बस केवल इतना पूछा कि मैं नरक में जाऊंगा कोई बात नहीं, पर आप तो मुझे ये बताइए जिन्होंने उस मंत्र को सुना वो कहां जाएंगे? कि वो सब तो भगवान के धाम में जाएंगे। रामानंद स्वामी जी कह दिया तुरंत कि यदि एक मेरे नरक में जाने से इतने इतने लोग भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति कर सकें, तो एक बार क्यों, मैं तो बार बार नरक में जाने के लिए तैयार। कैसा उनका चिंतन, कैसा उनका भाव। या तो औरों को कष्ट देकर के भी लोग सुख चाहते हैं, औरों को कष्ट देके परेशान करके भी लोग चाहते हैं कि बस उन्हें सुख मिल जाए, भले किसी शर्त में मिले। वहीं आचार्यों का कैसा व्यवहार कि स्वयं कष्ट पाके भी औरों का उद्धार हो, ऐसा भाव।
तभी तो अपने संप्रदाय का नाम हुआ रामानुज संप्रदाय। उनके ऐसे अद्भुत कार्यों के कारण अपने वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज, जिनके कारण अपने संप्रदाय की ये शाखा नहीं, कैसा अद्भुत कार्य उनका। जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, केवल रामानुज संप्रदाय की बात नहीं है, जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें से हर संप्रदाय को वेदांत देशिक स्वामी के द्वारा लिखे गए रचित ग्रंथों की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है अपने अपने सिद्धांत के लिए, अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए। उनके ऐसा विद्वान अब तक जहां तक ज्ञात है उसमें तो कोई शायद कोई रहा हो, शायद कोई रहा ही नहीं था उनके ऐसा विद्वान। लेकिन विद्वत्ता का उपयोग क्या किया उन्होंने? सैकड़ों ग्रंथों की रचना की उन्होंने। एक श्लोक लिखना हो तो लोगों को तकलीफ हो जाए, उन्होंने तो एक एक घंटे में, दो दो घंटे में हजारों श्लोकों की रचना कर दी, जिनको लिखना मुश्किल उन्होंने उस क्रम से, जैसे पादुका सहस्त्रम, केवल भगवान की पादुका की स्तुति में, केवल भगवान की चरण पादुका की स्तुति में 1000 श्लोकों का ग्रंथ लिख दिया। कितनी देर में? मात्र 2 घंटे। और कैसे अद्भुत भाव! उन भावों का चिंतन हम करें यदि, और आजकल करता कौन है? आजकल तो जो अच्छी पुस्तकें हैं उन्हें कोई पढ़ता नहीं, और जिन्हें पढ़ते हैं वो अच्छी होती नहीं। ये होता है ना, जो ग्रंथ अच्छे हैं उन्हें कोई पढ़ता नहीं, और जिन्हें पढ़ते हैं बस उनमें अच्छा नाम की कोई चीज होती नहीं। एक श्लोक ध्यान आया अभी, उसका भाव बता रहा हूं कि कैसा चिंतन उनका। जैसे भगवान के चरण पादुका की स्तुति कर रहे हैं, वैसे हमें लगेगा उसमें स्तुति करेंगे तो क्या करेंगे? क्यों जी? सबको लगेगा ना कि भगवान की स्तुति तो कर सकते हैं, पर भगवान के चरण पादुका की स्तुति कैसे करेंगे जी? क्या बोलेंगे? पर स्तुति करते कहते हैं भगवान की चरण पादुका की, कि भगवान की चरण पादुका से प्रणाम करते कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा ही पूजन करता हूं, मैं तो बस तुम्हारा ही यहीं पर ही अपना शीश झुकाता हूं, मुझे अन्य किसी देवता का पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे और किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। कि क्यों नहीं? कि यदि यहाँ पर मैंने चरण पादुका का पूजन यदि किया, वेदांत स्वामी जी कहते हैं कि इसका पूजन किया तो सबका पूजन अपने आप हो गया। कि कैसे हो गया? कि यह भगवान की चरण पादुका है, इस पर पुष्प में चढ़ाऊंगा। तो सारे देवता क्या करते हैं? सारे देवता तो वहीं भगवान की चरण पादुका में सिर झुकाते हैं, यहाँ रखा हुआ पुष्प तो उनके सिर पर चढ़ेगा। यहाँ पूजन किया तो वहां पर तो यहाँ भगवान के चरण बिंदों का पूजन हुआ, तो मान लो सबके देवताओं के सिर का ही पूजन हो गया। ऐसे ऐसे भाव, मतलब ऐसे नहीं कि केवल किताब लिख डाली, ऐसा नहीं है, बड़े दिव्य भावों का चिंतन। तो ऐसे आचार हुए अपनी कैसी दिव्य झालिया पीठ की परंपरा। गुरुजनों का कार्य क्या है? मुख्य कार्य, सबसे बड़ा कार्य यह तो है ही है कि स्वरूप का ज्ञान देवें, लेकिन उस वह स्थिति कैसे मिले कि कभी निष्ठा डिगे नहीं, भगवान के प्रति अविश्वास मन में आए नहीं, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के प्रति विश्वास बना रह सके। यही तो बात है गुरुजनों का, यही तो अद्भुत कार्य है। और अपने झालिया पीठ नाम कैसे हुआ था? इसके पीछे वही तो कार्य था। कैसी विपरीत स्थिति थी कि पूरा देश विदर्भियों के शासन में था, ऐसा अत्याचार था मुसलमानों का। वहां पर झालिया पीठ, जहां डीडोना में निकाल दिया आदेश वहां के नवाब ने, जिस नवाब के शासन में आता था, फतेहपुर के नवाब ने, कि मंदिर में पूजा नहीं, झालर नहीं बजे, शंख नहीं बजे, कोई नहीं, सब पर रोक लगा दी। पर अपने तो सुनाम धन्य हरिरामाचार्य जी महाराज, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान यह भी नहीं होगा आपका तो फिर हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? और फिर सब के सब फिर तो और आपसे दूर हो जाएंगे। भगवान आप तो कुछ कीजिए, आप ही कीजिए। और भगवान ने कैसा चमत्कार किया कि बिना बजाई झालर बजने लग गई, बिना बजाई। नवाब ने सुना कि जैसी वाद्यों की आवाज सुनी
उसने कहा एक मैंने रोक लगाई है, कैसे बज रहे हैं? उसने कहा कि लोगों ने कहा नहीं है तो अपने आप बज रहे हैं। कि अपने आप हो सकता है क्या कोई ऐसा? रोकने के लिए मंदिर में प्रवेश करने चला, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। अब तो क्षमा मांगी बार बार, तब पुनः नेत्रों से देखने की शक्ति मिली, तब अपनी बात को वापस लिया। सब जो पूजा पद्धति थी, सब पर जो रोक थी, सबको हटाया उसने। ऐसे चमत्कार, लेकिन चमत्कारों का उपयोग उन्होंने संसार को रिझाने के लिए नहीं किया। अपने आचार्यों ने चमत्कारों का उपयोग उन्होंने केवल लोगों में विश्वास को बहाल करने के लिए किया। बाकी चमत्कार क्या, सिद्धि क्या, भक्ति से बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है? बस उसी को प्राप्त कराने का प्रयास किया अपने सारे आचार्यों ने। सारे आचार्यों का जो अपने पूर्वाचार्यों का पूजन किया, बालमुकुंदाचार्य जी महाराज, उनके साथ कौन तपस्वी होगा? वीरराघवाचार्य जी महाराज। वैसे तो देखिए योगासन करते हैं लोग, उनको कितनी बार चोट लग चुकी थी, कितनी बार, उसके बावजूद भी वो सारे योगासन करने में सक्षम थे। पर उन्होंने उसको कोई प्रदर्शन का जरिया नहीं बनाया, कोई बिजनेस का जरिया नहीं बनाया। वो तो अपने आप के लिए। देखिए ठीक है, आजकल प्रयोग होता है योगासन का, किस लिए? शरीर के रोगों को दूर करने के लिए। पर ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। क्या जी? जैसे कोई भोजन पकवान बनाए और केवल सुगंध लेके संतुष्ट हो जाए, तो सुगंध आनी अच्छी बात है, पर वह मूल लक्ष्य नहीं है, वह तो तृप्ति के लिए है भोजन। क्यों जी? भोजन तृप्ति के लिए है। तो योगासन के द्वारा यदि कोई शरीर तक की बात सोचे, ये तो बड़ा छोटा सा उसका लाभ है। वास्तविक तात्पर्य तो है उस परमात्मा से जुड़ना। योग यानी ये जानते ना आप लोग, योग तो योग मतलब जोड़। क्यों जी? उस परमात्मा से जुड़ सके, इसके लिए है वो योग, और उसी का उन्होंने उपयोग किया। और संत कहलाने वाले तो वैसे बहुत होते हैं, संत हैं ही है संसार में, पर वास्तविक संत जैसे कहें अपने श्रीराचार्य जी महाराज, कैसा सरल स्वभाव। और अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज, कितने कितने उत्सव किए, पर्व किए, कितने मंदिरों का इतने कम समय में निर्माण हुआ, कहां कहां भगवान विराजमान हो गए, सबको पता है आपको। एक दो जगह की बात नहीं है। क्यों करते हैं गुरु महाराज इतना परिश्रम? केवल शिष्य जनों के लिए, कि सब लोग भगवान का चिंतन करें, भगवान के कार्य में सन्नद्ध रहें। भगवान के कार्य में रहेंगे तो कृपा भगवान की होगी होगी। यही तो कार्य गुरुजनों का। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम सब ये जो पर्व उत्सव मनाए ही मनाएं, लेकिन साथ साथ उसके तात्पर्य को भी समझें। इसकी सार्थकता, इसकी पर्व का उद्देश्य यही है कि हम उस परमात्मा को जाने, अपने और उन भगवान के संबंध को जाने, और उन भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम पात्र बने। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम केवल भगवान को माने इतना नहीं, बल्कि भगवान की भी माने। केवल गुरु को माने इतना पर्याप्त नहीं है, गुरु की भी माने, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाएं और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। और अब तो बहुत समय हो चुका है सबको, अब तो प्रतीक्षा होगी आगे कार्य की भी। और फिर आगे सब, चाहे यहाँ वाले चाहे बाहर वाले, प्रसाद यही लेके जाना है सबको। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। और आगे करीमनगर का उत्सव होना है, बहुत निकट है यहाँ से। तो अब जो भगवान की कृपा पात्र बनना चाहे उत्सव, अब भगवान ने अनुकूलता कर दी, इतना निकट में उत्सव हो रहा है, इससे बढ़ के क्या कृपा होगी भगवान की। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सब
सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि करीमनगर में भी इस बार अधिक मास का महोत्सव श्री स्वामी जी महाराज के आध्वर्य में और युवराज स्वामी जी की कथा हो रही है। आप सबको निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर लाभान्वित हुए बिल्कुल। और इसी के साथ भागवत कथा के साथ साथ महालक्ष्मी यज्ञ का भी आयोजन हो रहा है, तो आप सभी लोग उसका लाभ उठाएं। ये समय 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आयोजन किया गया है। वहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था है, ठहरने की, भोजन व्यवस्था वगैरह सभी है। तो अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कोशिश करें। और पत्रिका सभी को पहुँच गई होंगी, और नहीं भी पहुँची फिर भी आप इसी से ये आमंत्रण समझ के आ जाइए। जय श्री। श्री मोहनलाल जी भूतड़ा भाग्यनगर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में समस्त भक्तजनों की तरफ से आचार्य श्री का पाद पूजन करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
ही पहुंच रही है या जिनको डबल टिबल आ रही है, कृपया वो वहाँ पे सत्यनारायण जी तोतला ठहरे हुए हैं, वहाँ पे रजिस्टर है, वो उस रजिस्टर में अपना नाम उल्लेखित एड्रेस वगैरह सब लिखा दें। अगर डबल आ रहा है तो उसको कट करा दें। यहाँ पे आंध्र एवं कर्नाटक का रजिस्टर वहाँ रखा हुआ है। ओम प्रकाश। अनुज देशिकस्य षट्जेन्द्रङ्गेश योगेन्द्रिय श्रीमत्पूज्यगणाबदेशिकमणि चातन्तप्रेमास्पदं सौशल्यादियुतं सुदर्शन गुरु प्रेक्षास्पदं श्रीमद्बालमुकुन्ददेशिकवरं नित्यं मुदासंश्रय श्रीशेषार्यचटारिरङ्गरमणा श्रीदेशिकेन्द्रानुगं नित्यं ध्यातसुदर्शनाय चरितं श्रीमद्घनाभाश्रयम् श्रीमद्बालमुकुन्ददेशिकदया दीक्षानिदेशं प्रभु वन्दं श्रीगुरुवी राघवपदद्वन्द्वं प्रपद्यामहे श्रीजानकीश्वरपदा जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदा भुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदैकविवृद्धभो श्रीश्रीधराय मनीषं गुरुमाश्रयाम श्रीवीरराघव दयाद्रकृपावतारं श्रीजानकीशपदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधराय चरम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्यघनश्यामगुरुं नमामि। जय श्रीमन्नारायण। किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी का सहयोग होना पड़ता है। आज आप और हम जिस सभागृह में बैठ के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ये बाहेती भवन बाहेती परिवार की तरफ से किसी भी सामाजिक कार्य भगवत भागवत कार्य में सहयोग बना रहता है। इनके पूर्वजों को तथा वर्तमान में श्री नारायण बाबू और पुरुषोत्तम बाबू का भी किसी भी सामाजिक कार्य में हमेशा सहयोग रहता है। मैं श्री पुरुषोत्तम बाबू से प्रार्थना करूंगा कि वे यहाँ आके श्री स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लें एवं यहाँ पे जो भी स्टेज वगैरह ये भोजन वगैरह बनवाने के लिए सामान की और की जो व्यवस्था स्वस्तिक सप्लाई कंपनी की तरफ से निःशुल्क हमेशा हमें किसी भी कार्यक्रम में हमेशा सहयोग रहता है, वो श्री श्रीनिवास जी लखोटिया, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ आके स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पुरुषोत्तम बाबू एवं श्री श्रीनिवास जी लखोटिया। किसी को भी अगर भजन कीर्तन गुरु महाराज का या भगवान का करना हो तो कृपया वो माइक ले सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण। वैसे सभी को जय श्रीमन्नारायण। वैसे रामानुजाचार्य भगवान की और अपनी धर्म की परंपरा है कि इस संप्रदाय में अधिक से अधिक गुरु हुए हैं और सभी गुरुओं ने बहुत त्याग किया है, भगवान की भक्ति की है और इनमें सभी गुरुओं में
जो गुण भरे हुए हैं उसी का बखान इस एक भजन द्वारा स्वामी जी के चरणों में प्रस्तुत करूंगा। अभी पहले महिला वृंद की तरफ से एक एक जने यहाँ पधारे, मंच पे आचार्य श्री से आशीर्वाद ले एवं भगवान का दर्शन करके कृपया सीधा बाहर की तरफ महाप्रसाद के लिए पधारे। उसके बाद सभी पुरुष वर्ग भगवत भक्त पधारे एवं आचार्य श्री से आशीर्वाद लेकर यहाँ के भगवान का जो भी गोष्ठी प्रसाद का आयोजन है उसमें भाग ले। सभी से प्रार्थना है कृपया शांति से एक एक करके आए। स्वामी जी यहीं विराजमान रहेंगे, धक्का मुक्की न करें। सभी वैष्णव लोगों की ये परंपरा है कि जो भी कार्य होता है बड़ी शांति से और श्रद्धा से किया जाता है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। गुरु ज्ञान अनंत भंडारी भरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, गुरु ज्ञान हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, गुरु ज्ञान अनंत भंडारी भरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। सभी से प्रार्थना फिर एक बार, कृपया वैष्णव लोग हैं, वैष्णव लोगों में अधिक से अधिक शांति रहती है, कृपया शांति से एक एक करके आए। सभी को पाद पूजन का अवसर दिया जाएगा, कृपया कतारबद्ध एक एक करके आए। महिलाओं से विनम्र निवेदन है, कृपया वे पंक्तिबंद पधारे। सभी को आचार्य श्री आशीर्वाद देंगे व प्रसाद देंगे, कृपया गड़बड़ न करें, व्यवस्था बनाए रखें। उसके बाद पुरुष भाइयों से निवेदन है कि उसके बाद पधारे, कोई भी बीच में न आए। भगवान का दर्शन करता हो निकलो हटना। गुरु ज्ञान अनंत भंडारी भरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, भक्तों को भव से पार करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, गुरु घट घट में तुम व्यापक हो, गुरु घट घट में तुम व्यापक हो, और दीनों के प्रतिपालक हो, और दीनों के प्रतिपालक हो। जो प्रेम सहित ये पुकार करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, जो प्रेम सहित ये पुकार करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। गुरु खिलाते हैं जब दया की दृष्टि दिखलाते हैं, तब तीनों ताप मिटाते हैं, तब तीनों पाप मिटाते हैं। सारे दुख मेरे दूर करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, सारे दुख मेरे दूर करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव। गुरु ज्ञान अनंत भंडारी भरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, गुरु भक्ति भाव दिखलाते हैं, गुरु भक्ति भाव दिखलाते हैं, जब ब्रह्म रूप दृष्टाते हैं, जब ब्रह्म रूप दृष्टाते हैं। भक्तों के हित अवतार धरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव, भक्तों के हित अवतार धरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, गुरु ज्ञान अनंत भंडार भरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। गुरुदेव प्रभु अखिलेश्वर है, गुरुदेव प्रभु अखिलेश्वर है, साक्षात
साक्षात रूप परमेश्वर है, साक्षात रूप परमेश्वर है। जो मन में यही विचार करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। गुरु ज्ञान अनंत भंडार भरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। भगतों को भव से पार करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। गुरु ज्ञान अनंत भंडार भरे, गुरुदेव